नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त श्री भोंडवी ने सिंहस्थ के विकास कार्यों की समीक्षा की। ओंकारेश्वर बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवी ने शुक्रवार को ओंकारेश्वर में एनएचडीसी प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर सिंहस्थ 2028 के लिए स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंहस्थ के लिए स्वीकृत सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के निर्धारित स्तर के साथ पूर्ण किए जाएं। बैठक में लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, पर्यटन निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पुलिस विभाग और सेतु विकास निगम व विद्युत वितरण कंपनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने प्रस्तावित कार्यों के बारे में बताया। बैठक में कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, अपर कलेक्टर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, एसडीएम पुनासा श्री पंकज वर्मा और जनपद सीईओ डॉक्टर श्री कृष्णा सोशीर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त श्री भोंडवे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंहस्थ में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था, यात्री प्रतीक्षालय, अस्थायी शौचालय, अस्थायी चिकित्सालय, नर्मदा तट पर घाट निर्माण कार्य, अतिरिक्त पहुंच मार्ग, घाटों पर हाई मास्ट लाइट लगवाने, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाने, पार्किंग एरिया विकसित करने तथा पानटून ब्रिज की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालयों से स्वीकृति करा ले। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त श्री भोंडवे ने निर्देश दिए कि मोरटक्का ओंकारेश्वर मार्ग का शेष निर्माण कार्य से शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि मोरटक्का से ओंकारेश्वर में आने वाले मार्ग पर जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाए तथा सड़क के आसपास श्रद्धालुओं के बैठने के लिए रोड फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी ओंकारेश्वर को निर्देश दिए कि सभी नावों की नंबरिंग कराएं तथा सभी ई रिक्शा और सभी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगरीय प्रशासन आयुक्त श्री भोंडवे ने बैठक में निर्देश दिए कि अब ओंकारेश्वर में केवल सीसी रोड ही स्वीकृत किए जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर श्री गुप्ता से कहा कि नर्मदा नदी को प्रदूषित करने वालों पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की जाए। श्री भोंडवे ने निर्देश दिए कि कोई भी नाले का पानी सीधे नर्मदा नदी में न मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने पुल और झूला पुल का प्रयोगशाला में सैंपल भेजकर सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाए। आयुक्त श्री भोंडवे ने निर्देश दिए कि एसडीआरएफ का बेस कैंप ओंकारेश्वर में स्थापित किया जाए और होमगार्ड के एक प्लाटून कमांडर का मुख्यालय ओंकारेश्वर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी खंडवा से अधिक आवश्यकता ओंकारेश्वर में है। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंहस्थ के साथ साथ अन्य पर्वों पर नर्मदा नदी के घाटों पर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड के जवानों, तैराकों और गोताखोरों को सीपीआर ट्रेनिंग दिलवाई जाए। बैठक में बताया गया कि ओंकारेश्वर में 20 बिस्तरी शासकीय अस्पताल है, जिसका 50 बिस्तर वाले शासकीय अस्पताल में उन्नयन किया जा रहा है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राय ने बताया कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मतदानता थाना परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मतदानता थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए बैरक आवास भी निर्मित किए जाएंगे। इनकी टेंडर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कोठी में सिंहस्थ मद से प्रस्तावित है। आज जो है, कल से हमने भ्रमण किया श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर का, ज्योतिर्लिंग धाम का, और कल रात पर हमने मंदिर की भी व्यवस्थाएं देखी। उसके बाद प्रबंध समिति से बात की। आज सुबह से पूरा यहाँ दौरा किया गया, जिसमें डीएम साहब, एसपी साहब, जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित अधिकारी भी थे। और जो फिर समीक्षा की गई, इसमें सबसे पहले तो आने वाले सिंहस्थ मेले में जो हमारे बड़े काम हैं, जो पिछड़ सकते हैं, उनको कैसे जल्द से जल्द किया जाए। दिसंबर 27 से पहले वो कमीशन हो जाए, पूर्ण हो जाए। जो संभावित काम है, जो आने वाले काम हैं, उनको तत्काल कैसे स्वीकृति मिल जाए, वो शुरू हो जाए। और देखिए, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम का एक बहुत ही अनोखा, अद्वितीय, ऐसा एक बहुत ही बढ़िया संगम है नमामि माँ नर्मदा का इसमें। तो क्योंकि पूरा आइलैंड है, द्वीप है, और जाने के लिए अभी 2 ही ब्रिज हैं। तो इसमें 2 नए और ब्रिजेस बन रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस, उनकी भी समीक्षा की गई। और अंदर की व्यवस्था कैसी अच्छी हो, उसके लिए अलग अलग निर्देश मंदिर प्रबंधक को भी दिए गए। तो मंदिर हमारा फोकस था, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। उसकी साफ़ सफाई, स्वच्छता, विशेष ध्यान
सभी जो हमारे मंदिर समिति के कर्मचारी सिक्योरिटी है उनके लिए भी बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस हम कंपलसरी कर रहे हैं आज से। और स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान देने को बोला है। स्वच्छता में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो स्नान करने आते हैं और वस्त्र फिर छोड़ देते हैं और वो धार्मिक रीति रिवाज वाइज फिर कोई उसको हाथ भी लगाता नहीं है, तो उसके लिए भी कैसे हम उसको रिसाइकिल करें। जो आपका जो नारियल है, जो गन्ना है, जो फ्रूट्स है, वो भी एक सॉलिड वेस्ट है, फिर अल्टीमेटली वो नालियों को चोक करता है, उसके भी हम बायो पैलेट्स बनाएंगे और वो पैलेट जो है हम सिंगाजी पावर प्लांट को बेच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारी टीम आई है यहाँ पे अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। और उसके बाद जो शहर है, जो महाबलेश्वर की बात करें हम लोग की या फिर शहर के नियोजन की प्लानिंग की, तो उसमें भी काफ़ी देर तक बात हुई, समझा गया, निर्देश दिए गए और मुझे लगता है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा एक मौका है हमें सेवा करने का सभी को। और इसमें सभी लोग जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नाविक जो है उनके नावों के जो नाविक होते हैं उनसे भी बात की और उनकी जो परेशानियां हैं उनको कैसे हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ तैराक हो, गोताखोर हो, उनसे बात हुई और काफ़ी इनपुट्स लिए गए। तो मेजरली जो बड़े बड़े प्रकल्प हैं, छोटे प्रकल्प है, बस स्टैंड पे भी हम गए थे। जो नया बस स्टैंड है उसको कैसे ISBT के तर्ज पर आधुनिक बनाया जाए, EV चार्जिंग का लगाया जाए। जो वहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सभी जगह से बसेस आती है और NHAI का जो नया रोड बन रहा है वहाँ पे भी हमने सुबह निरीक्षण किया, वहाँ पे भी एमिनिटीज बनेगी। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं और हमारी टीम आज दिन भर करेगी, काम करेगी, क्योंकि जो सीवेज का पॉइंट है वो भी निकल गए, सीवेज हो रहा है और जो काम चल रहे हैं उनको हम तेज़ गति से करेंगे। सर कितने करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं और क्या समय सीमा में पूर्ण हो पाएंगे? अभी मेरे पास तत्काल ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, बड़े लगभग मुझे लगता है 250-300 करोड़ से ऊपर ही होंगे प्रोजेक्ट, जिसमें पुलिस विभाग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट महाबलेश्वर लोक का है जो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश टूरिज़्म कर रहा है। और भी रोड्स के हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि मोबिलिटी, कनेक्टिविटी और लोगों को ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसमें भी मेरी DRM साहब से बात हुई, तो वहाँ पे भी नए स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था है, कैफेटेरिया और वो सब टॉयलेट की पानी की व्यवस्थाएं हो, क्योंकि नया स्टेशन बना है और उसके साथ भीड़ बढ़ेगी। तो बहुत सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सर मुक्तिधाम के लिए रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा।